Hello student, let's start on lecture haloalkane haloarenes. So पहला हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes है फ्रॉम अल्कोहल्स, राइट। याद रखना प्राइमरी जो भी मैं लिखूंगा प्राइमरी अल्कोहल होगा, बात सही है। तो पहला बात हम यहां पे क्लियर करते हैं, ROH react with HCl in presence of ZnCl2, जिंक क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे, ये कैटालिस्ट का बिहेव करेगा, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट? कैटालिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ओनली स्पीड ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। बात सही है, बोलो क्लियर। तो यहां से बेटा यहां पर OH, इधर से H, ये चला जाएगा पानी होके, अरे ये चला जाएगा पानी होके, तो ये हमारे पास आ जाएगा RCl प्लस H2O। बोलो वाटर आ गया। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे ROH प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। बेटा ये हमको प्रोडक्ट में देगा RBr प्लस NaHSO4 प्लस वाटर। अरे बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला यहां पे थोड़ा उसको जूम आउट कर देता हूं, सबको दिखाई देगा, राइट। सबको दिखाई दे रहा है सबको, वेरी नाइस या। नेक्स्ट सो ROH प्लस यहां पे मैं रिएक्ट करता हूं PX3 को, राइट। ये मुझे देगा RX प्लस H3PO3, बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंस कर देते हैं। यहां पे 3, इधर में 3 आएगा, बैलेंस हो गया बेटा, बात सही है, ठीक। नेक्स्ट प्रिपरेशन में है अल्कोहल से, यहां पे फिर से बनाएंगे ROH प्लस PX5, बात सही है। ये हमको क्या देगा RX प्लस POX3 प्लस HX, बात सही है। यहां पे 3 4 5 बैलेंस हो गया, ठीक है, बात सही है, ठीक है। हो यार, प्लीज कीप इन द माइंड, हो यार X इक्वल टू यहां पे क्या क्या होगा, क्लोरीन होगा, नहीं तो ब्रोमीन होगा, कीप इन द माइंड, राइट। यहां पे जो हालाइट है यहां पे क्लोराइड होगा, नहीं तो ब्रोमाइड होगा, बात सही है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट मेथड में, ध्यान देना भाई। ROH प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, राइट, हीट लगा देंगे, ये हमको देगा भाई RX देगा। नेक्स्ट जो बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे। बेटा ये जो थायोनाइल क्लोराइड होता है ना बेटा, ये होता है बेस्ट क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस्ट क्लोरीनेटिंग रिएजेंट बोलते हैं बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, यहां से मैं एक बार बोल दिया आएगा मतलब आएगा, राइट। ये MCQ आएगा, इधर से MCQ आएगा, व्हिच आर द बेस्ट क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, सारे ऑप्शन लिखा होगा, PCl3 PCl5, राइट, HCl और SOCl2। आंसर क्या लगाना है, SOCl2 लगाना है, क्योंकि ही इज द बेस्ट क्लोरीनेटिंग रिएजेंट। बात समझ पाया? तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये बनेगा RCl प्लस SO2 बनाएगा प्लस HCl आ जाएगा। बोलो सबको समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या है? कुछ नहीं है, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ जाते हैं, हम यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए अल्कोहल से कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड बीट में चलते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन नंबर 1 लिखते हैं अल्केन से निकालेंगे क्या, अल्काइल हैलाइड, राइट। तो CH3 CH2 CH3
राइट। बेटा यहाँ पे जो आपको नोट डाउन करके मैं दिखा रहा हूं जो आपके बहुत समझ में आएगा, राइट। जब अल्केन से निकालना है आपको अल्काइल हैलाइड, राइट। आपको यहां पर एक प्रोसेस अप्लाई करना है इन प्रेजेंस ऑफ, ये ध्यान देना, आपको यहां पे लिखना है, मैं लिख देता हूं, इस प्रोसेस में आप आगे जा सकते हो, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये ध्यान देना, ये जो पॉइंट मैंने अभी लिखा, राइट, इसको ध्यान देना, और इस यहां से ही आपका सवाल बन जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखा, यहां से आपका सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब एनी से आपको बनाना है अल्काइल हैलाइड, प्लीज मेक श्योर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है या नहीं है, क्रॉस चेक कर देना, क्रॉस चेक कर देना। वो कैसे आता है आपको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे उस सब्जेक्ट में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठो, नोट बनाओ, सीक्वेंस वाइज जाओ, मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो, राइट। थैंक यू। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, देख लीजिए आप। यस, सो हाइड्रोकार्बन बाय इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट, वहां से बनता है आपका अल्काइल हैलाइड। तो एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 CH2 CH3, राइट, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO, इन प्रेजेंस ऑफ HNO, राइट। बेटा यहां पे ध्यान देना, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, रेडिकल आता है, क्या आता है, फ्री रेडिकल आता है, फ्री रेडिकल यहां से बनता है, राइट, फ्री रेडिकल यहां से बनता है। तो फ्री रेडिकल कैसे बनाएंगे आप सीखे होगे क्लास 11 में, नहीं सीखे हो तो क्लास 11 फ्री रेडिकल मैंने पढ़ाऊंगा, वहां पे लिंक भेज दूंगा, अब वहां से देख लेना एक बार, राइट। तो फ्री रेडिकल जो बनाओगे यहां पर डिफरेंट हाइड्रोजन को पहले को चूज करना है, व्हाट इज द डिफरेंट हाइड्रोजन, राइट। मैं आपको भी सिखा रहा हूं कैसे डिफरेंट हाइड्रोजन को चूज कर सकते हो, आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बात ध्यान देना प्लीज। इधर देखिए, आंसर बाद में बनाओगे, पहले मेथड सुनो। CH3 CH2 CH3, बात सही है। तो ये जो CH3 स्टार्टिंग वाला एंडिंग वाला बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ये जो नो बेटा बोथ आर सेम है कि नहीं है। तो मैं यहां पर ऐसे लिखूं, इसको CH3 ना लिख के CH2 लिखूं, दिखा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। यहां पे लिखूंगा CH2, यहां पे लिखूंगा H, यहां पे लिखूंगा CH2 ना लिखे CH लिखे, यहां पे H लिख सकता हूं, अरे बोलो ना, लिख सकता हूं ना, CH ऐसे हो गया, CH2 ऐसे हो गया, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं A दे रहा हूं, इसको B दे रहा हूं, ये दोनों ही डिफरेंट है। अच्छा कोई ऐसे सोच रहा है सर आप इसको क्यों नहीं लिए, अरे ले रहा हूं ना, देख ले, अरे देख ले, वो भी ले रहा हूं, वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर भी जो H है ना वो आपका HA में भी चला जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम है, या दोनों को लेके क्या करेगा, एक को ले लेगा ना, ये भी HA है, ये भी HA है, दोनों से लेके क्या खेलेगा कि उसके साथ, उसमें से एक ही लेना है, अरे इसमें एक ही लेना है, राइट, बात समझ में आया। तो यहां से हम निकाल रहे हैं, बस देख लीजिए, सीख जाइए। मान लीजिए मैं B यहां से A लिख रहा हूं, राइट। तो अभी रेडिकल बनाएंगे, रेडिकल कैसे बनता है, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, बात यहां तक क्लियर है, अरे यार बोलो ना, बात यहां तक क्लियर है। जब मैं लाइट डालू तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा C के पास, एक चला जाएगा H के पास। तो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या आएगा, CH3 CH फ्री रेडिकल, यहां पे CH3 आ जाएगा B का, और A का क्या होगा, एक इधर एक इधर, राइट। तो यहां पे बनेगा CH3 CH2 डॉट, अरे यार बोलो ना, बात यहां तक क्लियर है। अभी हम चेक करेंगे दोनों में से मोस्ट स्टेबलाइज कौन सा है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। गधा भी बोल देगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है और मोर स्टेबल होगा।
ये 6 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलाइज्ड है, ये आपका ये अल्फा है बेटा, ये दोनों अल्फा होता है राइट। ये आपका 2 अल्फा स्टेबिलाइज्ड है, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट, वही होगा मेजर, और बाकी ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहां से जो बनाएगा क्लोरीन लगेगा वो प्रोडक्ट होगा मेजर, यहां से होगा माइनर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, रिएक्शन तरफ जा सकते हैं। चलो अभी हम रिएक्शन तरफ जाएंगे। पेन पेपर लेके बैठना, मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, क्वेश्चन नहीं बनेगा नहीं तो। CH यहां लगा देंगे, Cl इधर लिख देंगे CH3। बोलो, मैंने B को हटा के लगाया, और यहां पर CH3, इधर CH2, इधर CH2, इधर Cl। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? सबको दिख रहा है? गुड, वेरी नाइस। ओके, तो बताइए बेटा मेजर कौन सा होगा? पहला वाला मेजर ना सेकंड वाला मेजर? आंसर इज पहला वाला होगा मेजर, क्योंकि उसका अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा माइनर। ऐसे आपको एग्जाम में मेजर माइनर को लिखना है और जजमेंट करना है। बोलो कर पाओगे? चलो मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो और एक एग्जाम्पल करते हैं उसके साथ। मेरा CH3, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, ये भी CH3 है, कमाल हो गया। इसके साथ रिएक्ट करेगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, राइट। बेटा यहां पे सुनिए, हमको ये पता है H न्यू के प्रेजेंस में रेडिकल तो बनता ही है। अरे ये तो पता है ना हमको H में बनता है, पहले चेक करना पड़ेगा डिफरेंट हाइड्रोजन, राइट। बाय द वे ये CH3 के बगल में C है, ये CH3 के बगल में C है, CH3 के बगल में C है, CH3 के बगल में C है, तो चारों का चारों कार्बन सेम है, चारों का चारों कार्बन सेम है, तो चारों से चारों बनाओ या एक बनाओ? गधा भी आके बोल देगा सर एक बना दीजिए। अरे सेम है ना, सेम लेके क्या करेगा, सबको लेके क्या करेगा? अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अभी तुम्हारा घर में मैं गया, ठीक है, कोई फंक्शन आपको बुलाया, घर में सारे आ गए तो या एक आए, बात एक ही, हम बोल देंगे महापात्र फैमिली से एक आया था या उस फैमिली से एक आया था, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, राइट। तो चारों का चारों लेके क्या करेगा, रायता फैलेगा उसके साथ, एक को लेना है। समझ में आ रहा है ना सबको? CH3 के बगल में C है, इसके बगल में C है, उसके बगल में C है, उसके बगल में C है, तो चारों का चारों सेम हो गया ना, ऐसे भी प्रोडक्ट एक ही बनेगा। और तू चारों बात बना भी लिया ना, उसका आईपीसी भी सेम आएगा। तू चारों बना भी लिया ना, तो सर मैं तो बनाऊंगा, जिद लेके बैठ गया भाई बना, लेकिन आईपीसी में एक ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? यस। तो आंसर बताइए क्या होगा? CH3, यहां पर CH3, इधर जाएगा CH3, यहां पे बनाएगा रेडिकल, CH डॉट होगा, CH डॉट होगा, डॉट होगा ना इसमें, और क्लोरीन का भी डॉट आएगा, ये डॉट इधर आएगा, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में गुलू गुलू होके बॉन्ड बना देंगे। बोलो, बॉन्ड बना देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। प्लस प्लस यहां से H डॉट आएगा, यहां से Cl डॉट, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? HCl। क्या बनाएंगे? HCl। बोलो सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। थोड़ा आगे जाते हैं। चलो अभी बात करते हैं सबसे जबरदस्त कंसेप्ट फ्रॉम अल्किन से। फ्रॉम अल्किन से बात करते हैं, ये बात देख लीजिए। फ्रॉम अल्किन देख लीजिए आप। पहला बात, प्लस HX, ठीक। अब यहां पे सुनिए,
बेटा यहाँ पे जो दो बॉन्ड है ना, एक को सिग्मा बोलूं, दूसरे को पाई बोल दूं? अरे यार, एक को सिग्मा दूसरे को पाई नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना। अब बताइए, कसम खा के बताइए, सिग्मा और पाई से स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? सिग्मा होगा। और पाई होगा वीकर होगा। तो जो वीकर है वो पहले थोड़ा सा कर देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बिखर जाएगा। बिखरने के बाद कुछ आता है, काटायन आएगा और आनायन आएगा। बोलो, सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल आता है? सिर्फ लाइट बोलो, लाइट डालोगे रेडिकल आएगा, विदाउट लाइट नो रेडिकल, ओनली cation and anion. It's comes of cation and anion, right? तो अभी हम क्या कर, थोड़ा सा ही डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड है, वीकर है, ब्रेक हो जाएगा। अभी बात आया सर कहां पर cation आएगा, कहां पर anion आएगा, राइट? ये सिमेट्रिकल अल्किन है, ये सिमेट्रिकल अल्किन है। आज योर विश, आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, राइट हैंड साइड में लेके आओ, कोई मतलब नहीं। यहां पे माइनस लेके आ जाओ, यहां पे प्लस लेके आ जाओ, कोई मतलब नहीं। या इधर में प्लस लेके आ जाओ, इधर में माइनस लेके आ जाओ, कोई मतलब नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्किन है, उसमें कोई मतलब नहीं कहां पर cation आ रहा है, कहां पर anion आ रहा है। बात समझ में आया? क्योंकि क्योंकि सबका एनवायरमेंट सेम आ रहा है, इसलिए H प्लस ये होगा X माइनस। बोलो, बात क्लियर हो रहा है? तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? जहां पर पॉजिटिव होगा। प्लस कहां जाएगा? जहां पर माइनस होगा। ये तो आपको अच्छे से पता ही है, मैं क्या बोलूं, ये तो आपको पता ही है। ऑपोजिट चार्ज इंटरेक्ट विथ ईच अदर। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? कोई समस्या? कोई नहीं है, कुछ समस्या नहीं है, आगे मूव कर सकते हैं। यस 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 बेबी यस, आगे जा सकते हैं हम। चलो, अभी बात करेंगे ऑन सिमेट्रिकल अल्केन। ये सिमेट्रिकल अल्किन था, अभी अनसिमेट्रिकल अल्किन के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। यहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। मैं लिख देता हूं सीबीएसई 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सिलेक्टिव दे रहा हूं। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो CH3 C, यहां पर लिखता हूं H, डबल बॉन्ड H, यहां से H, राइट, प्लस HCl को ले रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। बात सही है? मैंने बताया था दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, अभी तो बोला था मैंने। अब पाई बॉन्ड वीकर होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहां पर समस्या यह है, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है। आज आप अपना दिमाग इधर नहीं लगा सकते, सर किसी में भी प्लस लगा दीजिए चल जाएगा, इधर नहीं चलेगा। उसमें इसलिए चल रहा था कि वो सिमेट्रिकल था। बात समझ में नहीं आ रहा है आपको? उसमें चल रहा था क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। ये अनसिमेट्रिकल है, उसमें सोचना पड़ता है कहां पे प्लस आता है, कहां पे माइनस आता है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है, कार्बोकेटन का कंसेप्ट आता है। बात समझ में आया? आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा इलेबोरेट करके बोल रहा हूं कैसे उसको आप चयन करोगे। व्हिच साइट इज द करेक्ट साइट फॉर कार्बोकेटायन। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आइए थोड़ा को एक्सप्लेन करके बोल रहा हूं। पहला बात, मैं उसको A लगा दूं, इसको B लगा दूं। अरे कार्बन नंबरिंग कर समझ में कैसे आएगा था तो फिर ठीक है। जैसे मैं बॉन्ड को ब्रेक किया, मेरे पास दो ऑप्शन आएगा, इधर A में प्लस लेके आऊं या B में प्लस लेके आऊं। अरे यार बोलो ना, इधर A में प्लस लेके आऊं या B में प्लस लेके आऊं। मैं दोनों में लेके आकर दिखाऊंगा।
दोनों में लेके दिखाऊंगा, उसके बताऊंगा व्हिच वन द मेजर व्हिच वन द माइनर। पहले मैं एक ए में लेके आता हूं, ठीक, यहां से प्लस लेके आया, सिंगल बॉन्ड, यहां पर एच होगा, इधर एच होगा, अरे इधर माइनस होता है, मैं नहीं लिख रहा हूं, अरे एक को समझ जाना गोबर, प्लस को समझ लिया तो दूसरा वाला तो माइनस होगा ही होगा। ऐसा माइनस क्यों नहीं लेके आए, अरे क्यों लेके आओ, अरे एक को समझ जाओ दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अभी तो बोला मैंने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक प्लस दूसरा माइनस होगा, ये सुन लो। हाँ देख ले, बोलो ये कैसा आएगा, ए में प्लस यहां पे बी में प्लस आएगा, बात सही है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो बेटा कार्बोकैटायन जिसमें है ना, बगल वाला कार्बन का अल्फा बोलेंगे, बगल वाला कार्बन का अल्फा बोलेंगे। अच्छा बोलो तो ये अल्फा हो गया क्या, ये अल्फा हो गया क्या, आंसर इज नो, क्योंकि कार्बन नहीं है हाइड्रोजन है। ये अल्फा होगा, अल्फा बिकॉज यहाँ पे कार्बन है, बोलो तो यहाँ पर 3 इधर में 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ये अल्फा है क्या, नो ये अल्फा है बिल्कुल नहीं, ये अल्फा, यस ये अल्फा है। कितना हाइड्रोजन है, एक है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा कोई ऐसे इसको काउंट कर रहा है, एगो भाई बीटा है, अरे यार इसको काउंट मत कर देना बच्चे, इसको काउंट करते हैं क्या, सोच से काउंट कर रहे हो भाई। मैं बोल रहा हूं बगल वाला का अल्फा बोलते हैं, सेकंड वाला को बीटा बोलेंगे, उसको गामा बोलेंगे, उसको मतलब फाई बोलेंगे, उसका ओमेगा आएगा, समझ में आ रहा ना। तो बगल वालों का अल्फा बोलते हैं, तो ये 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 1 अल्फा हाइड्रोजन में, तो दुनिया को बुला के दिखाऊंगा ना, वो इमीडिएटली बोल देगा सर ये मेजर होगा। 5-5 लेके घूम रहा है, मेजर ये तो होगा ना, ये 5-5 लेके घूम रहा है, ये बेचारा माइनर में चला जाएगा, माइनर में चला जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे ही आपको चेक करना है एग्जाम हॉल में बैठते हुए, ऐसे बना के चेक नहीं करना है, मैं आपको बना के दिखा दिया, आपको इस चीज को ना दिमाग में करना है इस चीज को। और ट्रिक भी बोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ट्रिक भी है उसका, ये कंसेप्ट बोल रहा था भी ट्रिक बोल दूंगा, टीएसआर अप्लाई करके दिखा दूंगा, टीएसआर 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 क्या होता है बोल दूंगा, आगे जाके बोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, अब आगे बढ़िए, अब आगे मूव करिए, राइट। थोड़ा अभी आप बहुत बताइए मुझे, तो भाई HCl को मैं ब्रेक करूं तो H का प्लस आएगा या माइनस आएगा, बात सही है, बात सही है। तो मार्कर निकम ने ये बताया, जो कौन से बोल रहा ना मैं, इसका है, ये मार्कर निकम का है, राइट। तो A में आएगा प्लस, B में आएगा माइनस, बात सही है। तो माइनस जाएगा प्लस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास, इसमें कोई संदेह कुछ नहीं है, वेरी नाइस। अभी हम छाप देंगे, बोलो अभी छाप देंगे सबको, यहां पे लिखेंगे Cl को, यहां पे लिखेंगे H को। बताइए सबको समझ में आया, क्या क्या बोलो समझ में आया, पक्का कसम खा समझ में आया, आ गया। चलो तो फिर जैसे आपको मैं बताया था ये कंसेप्ट है, अभी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, सब कुछ बोल के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी ट्रिक सुनिए, ट्रिक क्या है मार्कोनिकव का, मार्कोनिकव का ट्रिक सुनिए, उसको बोलते हैं TSR, क्या बोलते हैं बेटा, TSR, टाइम सेविंग रिजल्ट। आइए थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड H, यहां पर होगा H, सही है भाई। यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं HCl को, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, बात सही है, यस। अब यहां पे सुनिए भाई, ये प्लस ये माइनस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट, वेरी नाइस। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कार्बोकैटायन को चेक ना करते हुए आप क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, आप क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, आइए आपको सिखा रहा हूं, राइट। नेगेटिव चार्ज
उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। भाई मैं अल्फा हाइड्रोजन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिंपल कार्बन का, जो एच का बात कर रहा हूं, राइट। अल्फा हाइड्रोजन का बात नहीं कर रहा हूं। जिस कार्बन, फॉर एग्जांपल इसको मैं ए, इसको बी ले रहा हूं। आप बताइए ए में कितना हाइड्रोजन है, बी में कितना हाइड्रोजन है, डायरेक्टली अटैच कितना हाइड्रोजन है, एक बार बोल दीजिए मुझे। बी में 2 है, दिख तो रहा है इधर, एक ये, और ए में सिर्फ ये है। उसको और एक कॉलरिंग कर देता हूं, अगर समझ में आया, कॉलरिंग कर देता हूं, देख लीजिए आप, बी में ये है, ठीक ठीक, ओके। तो जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वहां पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। विदाउट कंसेप्ट हम बोल देंगे Cl जाएगा इधर, H जाएगा इधर, तो आंसर हो गया। अब भाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा ना, कंसेप्ट तो सेम ही है, राइट। आंसर क्या होगा, CH3, यहां पर आएगा H, यहां आएगा Cl, H, ये H, ये H। बताइए आंसर सेम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये TSR है, आप एग्जाम में ऐसे भी करके आ सकते हो, नंबर कोई काट नहीं सकता है। बोलो सबको समझ में आया। आइए थोड़ा मुलाकात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव के पास। ये तो हो गया मार्कोनिकॉव, अभी बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव। वो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है, उसका उल्टा ही है, ठीक। अभी बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल, पहला पॉइंट याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉव में इन प्रेजेंस ऑफ, मैं लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide it must be there, in presence of peroxide it must be there, ठीक है। तो जिसमें पेरोक्साइड होगा ये चला जाएगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल में, ठीक है। पेरोक्साइड कुछ भी हो सकता है, पेरोक्साइड कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजाइल पेरोक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है, राइट। उसको मैं एक बार में बात करूंगा, जब मैकेनिज्म का टाइम आएगा एक मैकेनिज्म का वीडियो बनाऊंगा, कैसे मैकेनिज्म बनता है, राइट। अभी के लिए तो नहीं, राइट, अभी के लिए हम कंसेप्ट को समझते हैं। तभी देखिए इधर देखिए, तो ये क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा, राइट। तो क्वेश्चन सेम आएगा, CH3H डबल बॉन्ड H, यहां पर H लिख रहा हूं, प्लस यहां पे लिखा मैंने HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, बात सही है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, राइट। अब यहां पे देख, ये H प्लस, ये Br माइनस, बात सही है। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, मार्कोनिकॉव में बोल रहा था जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव उसका उल्टा ही बोलेगा। Br वहां पे जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओ बेचारा H जाएगा इधर, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, CH3, यहां पर H, इधर आएगा H, इधर C, इधर आएगा Br H, ये आएगा H। बोलो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। तो ऊपर कर देता हूं, सबको दिखाई देगा अभी, ठीक है, वेरी नाइस, समझ में आया। ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ठीक। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए डाउट, डाउट क्या होगा इसमें, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी बात करेंगे नंबर सी में बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, तो ध्यान देना भाई। प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं Cl2,
राइट, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहा हूं। इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दो हाइड्रोजन दोनों से लग जाएंगे, मतलब ए में भी लगेगा बी में भी लगेगा। बात समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए में भी आएगा Cl, बी में भी आएगा Cl। बात समझ में आया? राइट, बोलो। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी एडिशन रिएक्शन, राइट। जब मैं मैकेनिज्म का बात बोलूंगा, स्टेरियोकेमिस्ट्री यूज करूंगा, इसी सब कुछ आएगा आगे, सब कुछ है, टेंशन मत लीजिए। जब मैकेनिज्म टाइम आएगा मैकेनिज्म को बोल दूंगा वो कैसे हुआ, कैसे ऊपर नीचे लगा। अभी के लिए आपको सिंपली पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, लगा दीजिए, काम खत्म, राइट। वेरी नाइस, खत्म हुआ। ये हो गया एडिशन ऑफ हैलोजेंस। बात समझ में आया? आप मुझे बोल सकते हो जितना भी हम रिएक्शन पढ़े वहां पे फ्लोरीन और आयोडीन कुछ आया था क्या? आंसर इज नो। आया था क्या? नहीं आया था, इसलिए उसके लिए स्पेशली नेम रिएक्शन आया, उसको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लीजिए आप। पहला बात, नंबर 1 में हम पढ़ेंगे फेंकेलस्टाइन रिएक्शंस बाय फेंकेलस्टाइन रिएक्शंस। तो बेटा फेंकेलस्टाइन रिएक्शन में क्या है, बात सुन लीजिए आप। फेंकेलस्टाइन रिएक्शन में हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे और हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो अल्काइल आयोडाइड आएगा, राइट। आपको करके दिखा रहा हूं, देख लीजिए आप। RCl प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, राइट। तो फेंकेलस्टाइन रिएक्शन में क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज होगा, मतलब क्लोरीन आएगा इधर, आई जाएगा उधर, राइट। एक्सचेंज होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, Ri प्लस NaCl। अरे बोलो ना, ये आएगा कि नहीं आएगा? बात सही है, इतना आएगा, ठीक। नेक्स्ट, ये आपका पहला बिट था। सेकंड बी में हम बात करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शंस, जहां पर भी अल्काइल फ्लोराइड आएगा, राइट। सो सेकंड में बात करते हैं बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें क्या होगा, RCl, यहां पे मैं ले रहा हूं HgF, बोलो, ले सकता हूं HgF, राइट। यहां पे क्या होगा, फ्लोराइड इधर, क्लोरीन इधर। बात समझ में आया? तो क्या बनेगा, RF प्लस HgCl, बोलो, वो प्रेसिपिटेट होगा HgCl। गाड़ी माई पॉइंट, इतना बात क्लियर हुआ? तो ये हमारा सक्सेसफुली हमने खत्म कर दिया, सक्सेसफुली हम खत्म कर दिया प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन प्लीज? कुछ भी डाउट होगा मुझे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट, क्लैरिफाई ले सकते हो, राइट। मैं आपको मैसेज का 100% रिप्लाई दूंगा, गाड़ी में पर। सो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा, जैसे वीडियो को अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।